ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि साधु लोग जो वेणा को राजा बनाए थे और वेण को राजा बनाने के बाद उनके राज्य में चोर डाकू सब आ गए थे, तो वो सब बढ़ गए थे। और साधु लोगों ने सोचा कि वेण अगर राजा बन जाता है, राजा नहीं है इसलिए समस्या है, वेण अगर राजा बन जाता है, राजा हो जाने से सही हो जाएगा सब कुछ, तो वेण को राजा बना दिए। और जब वेण को राजा बनाए तो वेण तो डाकुओं का सरदार था, तो डाकू लोगों से लोग बच गए पर वेण से परेशान होने लग गए। तो ये सोच के साधु लोग सोचने लगे, विचार करने लगे कि हमने वेण को फिर से राजा बना दिया और वेण को राजा बनाने से इतना समस्या हुआ, तो हमको क्या करना चाहिए। तो साधु लोग सोचने लगे कि अगर वेण ऐसे कार्य करता है, क्योंकि हमने वेण को राजा बनाया है, तो हमको भी अपराध लगेगा, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, वेण को जाके समझाना चाहिए। तो अभी साधु लोग आके वेण को समझाने आए हैं, बहुत सारे चीजें बता रहे हैं जो साधु लोग ऋषि मुनि लोग वेण को, कि ईश्वर कौन है और ईश्वर की सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उस तरह का। तो हमने ये देखा था कि इस तरह ऋषि मुनि लोग आए और ऋषि मुनि लोग अभी वेण को समझाने आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या करके, क्या चीज बोल के ऋषि मुनि लोग वेण को समझाएंगे। ओके। सो ऋषि मुनि लोग, ये है श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद 14 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोक। तस्मिन् तुष्टे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यम्। तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यम्। जगतामीश्वरेश्वरे। जगतामीश्वरे ईश्वरे। लोकासपाला हि एतस्मै। लोकासपाला हि एतस्मै। हरन्ति बलिमादृता। हरन्ति बलिम् आदृता। तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यम्। तस्मिन् तुष्टे किं प्राप्यम्। जगतामीश्वरेश्वरे। जगतामीश्वरेश्वरे। लोकासपाला हि एतस्मै।
लोका सपाला हि तस्मै हरन्ति बलिमाद्रिता। हरन्ति बलिमाद्रिता। हाँ, पढ़िए कोई अनुवाद तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हाँ पढ़िए। भगवान विष्णु के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसीलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की ओके, जय। तो पहले इसको हम थोड़ा समझेंगे क्या बता रहे हैं ऋषि मुनि लोग। ऋषि मुनि लोग बता रहे हैं कि देखो बहन, तुम तो राजा है, तुम नहीं समझो कि तुम ही केवल राजा हो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे राजा हैं और बहुत सारे बड़े बड़े राजा भी हैं। हमको लगता है कि हम ही, तुमको लगता है तुम ही बहुत बड़ा व्यक्ति है, पर हम तुमको समझना चाहिए तुमसे भी बहुत बड़े बड़े राजा हैं। तुम तो केवल ये पृथ्वी का राजा है। ये पृथ्वी से परे अलग अलग बड़े बड़े लोकों के राजा, जिनको हम देवता बोलते हैं, वो देवता भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वो देवता भी यज्ञ करते हैं। तो अगर बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो तुमको तो करना चाहिए। और राजा का ये कर्तव्य है कि भगवान की आराधना करना और दूसरों को भगवान की आराधना करने में प्रेरणा देना। ऐसे पहला चीज बोल रहे हैं कि देवताओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि जिस तरह तुम राजा है, तुम्हारे से कई गुना बढ़ के राजा देवता हैं जो बड़े बड़े ग्रहों की आधिपत्य उनके ऊपर है, उनका है। तो वो राजा लोग भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो तुम तो छोटा राजा है, पर राजा का कर्तव्य है भगवान विष्णु की आराधना करना। ये तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे इस लोक के हों या अन्य लोकों के, अपने कर्तव्यों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। तो पहला चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इधर, पहला चीज बता रहे हैं कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है, मतलब स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, राइट। तो ये हमको पहले समझना चाहिए कि जो भी हमको मिल रहा है इस दुनिया में, जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा खाना है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। जो भी हम मेरा बोल रहे हैं ये हमको समझना चाहिए ये मेरा नहीं है, ये किसका है? तेरा है, भगवान का है, राइट। और अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो ये सब हमको, भगवान प्रसन्न हुए हैं इसलिए हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के पास जवान होता है। जो गूंगे लोग होते हैं, ऐसे मतलब नहीं कि उनके जवान नहीं होता है, उन जवान समझते हैं, उनका जवान तो होता है पर वो बोल नहीं पाते हैं। आप सबको कितनों को पता है कि गूंगे लोग होते हैं उनका भी जवान होता है, ऐसे नहीं कि जवान नहीं रहता है। दे हैव द टंग बट दे कैन नॉट स्पीक। इसका मतलब क्या है? भगवान ने हमको केवल टंग तो नहीं दिया है, जवान तो नहीं दिया है, जवान में बोलने वाला शक्ति भी दिया है। जैसे कुत्तों का भी जवान है, राइट। कुत्ते लोग कैसे जवान में बोलते हैं? हमारे जैसे क्लास दे पाते हैं क्या? गाना गा पाते हैं क्या? वाह 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 करके छोड़ देंगे, करेक्ट। तो खाली जवान होने से नहीं होगा, भगवान ने जवान भी दिया और भगवान ने जवान में कैसे भाषा बोल के दूसरों को समझाना, ये भी भगवान ने शक्ति दिया है।
सिमिलरली भगवान ने खाना दिया है, राइट। आपने देखा होगा हर व्यक्ति का अलग अलग चीज है खाने का, सब जगह पे सब अलग अलग चीजें खाने के लिए भगवान ने सामग्री जुटाया है। जिस तरह उदाहरण स्वरूप गर्मी हो जाता है, इस तरह भगवान खाना बनाते हैं जिसमें पानी ज्यादा रहता है ताकि हमारा डिहाइड्रेशन ना हो। सर्दी हो जाता है, भगवान ऐसे फल बना देते हैं जिसमें विटामिन सी हो, और विटामिन सी को खा के हमको सर्दी नहीं लगेगा, करेक्ट है। तो हमको समझना चाहिए, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ हमको मिल जाता है, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ दे रहे हैं, राइट। तो इस चीज के लिए श्रील प्रभुपाद जी अभी एक उदाहरण बताएंगे, पढ़िए। वेदों में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु, पक्षी तथा मधुमक्खियों के पास कोई व्यवसाय या काम धंधा नहीं होता, तो भी वे भोजन के अभाव से वे मरते नहीं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित हैं और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं यथा भोजन, निद्रा, मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध है। हाँ, तो देखिए श्रील प्रभुपाद अभी एक उदाहरण बता रहे हैं। क्या उदाहरण बता रहे हैं? देखिए, हम सब बोलते हैं कि भगवान सब कुछ दे रहे हैं। अरे क्या भगवान दे रहे हैं? हाँ, भगवान सब कुछ दे रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तब मिल रहा है, भगवान खरीद दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं लोग, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान क्या दे रहे हैं? नौकरी हम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर पैसा कमा के सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं लोग? हाँ, पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि आप बताओ कि जो चिड़िया है, पशु पक्षी है, उनके पास कौन सा बीटेक डिग्री है, एमटेक डिग्री है, बीएड डिग्री है, या फिर बीकॉम डिग्री है, कौन सा सीए बना कर दिया, वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ताकि उनको खाना मिल रहा है? उनके पास तो ये सारे डिग्री नहीं है ना, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनको सबको खाना मिल रहा है। कौन सा हाथी बीएड डिग्री कर दिया, उसको खाना मिल नहीं, बीएड डिग्री करने के बाद ही उसको खाना मिलता है, ऐसे कुछ है क्या? तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण बता रहे हैं कि हमको समझना चाहिए कि हम जो सोचते हैं, मनुष्य क्या सोचता है कि कोई भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भगवान की नियम कानून नहीं है। क्या है? एक ही चीज है, मैं कर लूंगा सब कुछ, मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, और सब कुछ करके मैं प्राप्त कर लूंगा। तो अगर सब कुछ करके हम प्राप्त कर सकते हैं तो एक मुर्दा शरीर को जीवित करके दिखाइए, क्यों कर नहीं पा रहे? हाँ, देखिए भगवान ने कैसे शक्ति बनाया है, कैसे चीजें बनाया है। जैसे कल ही में कल हमने हमारे जो प्रभु जी हमारे लिए कुकिंग करते हैं, तो वाटरमेलन जूस बनाते हैं हमारे लिए। तो कल मैं प्रसाद तो खा लिया था, प्रसाद मेरे को पता नहीं था कि वाटरमेलन जूस भी है, तो प्रसाद खा लिया, लंच खा लिया, फिर वाटरमेलन जूस भी था। तो फिर प्रभु जी बोले इसको भी खाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो फिर मैंने पी लिया तो पेट पूरा फूल गया, बहुत पी लिया। अब फिर 1 घंटे के बाद मैं कुछ कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, 1 घंटे के बाद इतना सुसु लगा, फिर वाटरमेलन जूस सब निकल गया, पेट खाली हो गया। हाँ? फिर मैं सोचने लग गया कि देखिए भगवान की लीला में लाल कलर का जूस पिया और व्हाइट कलर का यूरिन निकल गया। हाँ? हम कभी सोचते नहीं है कि हमारे शरीर में ही कितनी सारी आश्चर्य हैं, है कि नहीं? हाँ? मैं वाटरमेलन जूस पी के बैठ के काम करने लग गया। अब जब सुसु करने गया तब सोचने लग गया कि देखो मैं तो कुछ भी किया नहीं, मैं जूस पी लिया, उसके बाद मैं अपना सेवा करने लग गया, पढ़ाई करने लग गया, और अंदर से वही जूस फिर व्हाइट कलर का पानी बन गया, जितना शरीर को चाहिए वो मिल गया। फिर से मेरे को प्यासने लग गया, पेट भी पतला हो गया, पेट मेरा इतना बड़ा फूल गया था, पेट भी नीचे हो गया, सुसु हो गया, सब कहाँ चला गया, देखिए। सो खून, जो वाटरमेलन जूस है वो पहले मेरे पेट में गया, फिर खून में गया, खून से पानी छान के किडनी, फिर से खून हो गया और पानी निकल गया। देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है, कितना भगवान की ये वो है।
तो एक ऑर्गन किडनी है, वो भी रक्त और मांस से बना है, पर वो रक्त को छान के पानी निकाल देता है, देखा है? करेक्ट। और एक ग्लैंड है जो रक्त को छान के दूध निकाल देता है, करेक्ट है? देखा जाए तो किडनी और माताओं में स्तन, वो दोनों ही तो मांसपेशियों से ही बना है ना, करेक्ट? वो भी तो सब रक्त से ही बना है, पर एक जो रक्त को छान के पानी बना देता है और एक रक्त को छान के दूध बना लेता है। सोचिए, अभी तक वैज्ञानिक लोग ये बना नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, किडनी इसका लेके उसमें फिट कर देते हैं, करेक्ट? अरे तुम लोग इतना बड़ा वैज्ञानिक हो, किडनी बनाओ, डायलिसिस कर लेते हैं। और डायलिसिस क्या है, खून को ले लिया और कुछ सिस्टम में क्लीन करके फिर से खून डाल दिया, और वो डायलिसिस मशीन देखिए इतना बड़ा होता है, और भगवान ने देखो इतना छोटा डायलिसिस मशीन अंदर डाल दिया है, कितना अच्छे से, और वो मशीन भी खून से बना है और खून को छान रहा है। सोचिए, ऐसे कोई वैज्ञानिक बना सकता है कि दूध से चीज बना है और दूध को भी छान रहा है? ऐसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? ये जो हमारी शरीर है, इस शरीर में ही अगर हम देखेंगे कि कितना सुंदर भगवान ने आयोजन किया है, जो कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है, और भगवान ही ये शरीर को चला रहे हैं, हम तो केवल खा रहे हैं, और क्या हो रहा है हमको पता नहीं। हम तो केवल बात करने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात सीख रहे हैं। जैसे माताओं को सबको ये एक्सपीरियंस, अनुभूति रहेगा, अनुभव रहेगा कि बच्चा जब पैदा होता है, आप बोलना सिखाओ, मम्मा मम्मा पापा पापा, वो बोलने लग जाता है। अब कैसे वो बोलने लग जाता है कोई नहीं जानता है। और एक कुत्ता को लेके आओ, कुत्ता के बच्चे को आप बोलना सिखाओ, देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो भी तो बच्चा है ना, और आपका बच्चा भी तो बच्चा है। कुत्ता को मामा मामा पापा पापा सिखाओ, देखते हैं क्या होता है, उसका भी जवान नहीं होगा। क्यों? भगवान ने उसको वो शक्ति नहीं दिया है, उसका सिस्टम नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वेण को ऋषि मुनि लोग यही बताएं कि वेण तुम समझ रहा है कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, क्योंकि तुमको जो शक्ति मिला है सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमको क्या, इतने सारे बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा शिवा, सब कोई तुम भगवान की उपासना कर रहा है, उनको भी शक्ति भगवान ने दिया है। तुम तो एक मनुष्य हो, मनुष्य जगत में तुम राजा हो, देवलोक में जो जगत में राजा हैं उनको भी शक्ति भगवान दे रहे हैं, वो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप में एक नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है, जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। पर हमने देखा है कि आधुनिक समाज क्या कर रहा है, आधुनिक समाज ऐसे ऐसे चीजें बना रहा है, और कुछ वही भगवान की चीजों को थोड़ा फेर बदल करके कुछ बना दे रहा है, और बोल रहा है देखो हमने बदल दिया, कोई भगवान नहीं, ऐसे बदल रहा है। हाँ, भगवान ने आलू बनाया, और आधुनिक समाज के जो वैज्ञानिक लोग हैं क्या बनाए, कुछ तो रासायनिक पदार्थ बना दिए जिसका आलू का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, और वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, देखो हमने आलू का साइज बड़ा कर दिया और इसीलिए हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, हम ही भगवान हैं, कोई भगवान नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पढ़िए। फलतः आधुनिक सभ्य मनुष्य
सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। क्यों दुखी और अभावग्रस्त है? आधुनिक मनुष्य के लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो भगवान की कृपा को रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भगवान से ही मेरे को सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि ये चीज वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो दुखी हैं। तो ऋषि मुनि लोग ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बेण तुम ही अगर भगवान को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा भी अधपतन हो जाएगा, तुम भी दुखी रहेगा, तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है। वे भौतिकवादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी के दास बन गए हैं। दरअसल उनके नेता उन्हें इस पथ पर चलने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरीय नियमों से अनजान रहने के कारण अपने अंधे नेताओं का अनुसरण करके दुख की राह चले जाते हैं। तो नेता लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे आधुनिक समाज के नेता लोग क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये भगवान कोई नहीं है, एक्चुअली ये सब नियम कानून कुछ नहीं है, हम जो नियम कानून बना रहे हैं उसको फॉलो करो, भगवान कुछ नहीं है, भगवान कोई नियम कानून नहीं है। तो वो खुद भगवान को मानते नहीं, भगवान की नियम कानून मानते नहीं, दूसरों को भी अंधा लोगों को फॉलो कर बोलते हैं, अंधा रहिए, वो भी खुद अंधा रहते हैं, तो वो भी दुखी हैं और ये भी दुखी हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। पढ़िए। विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह देखे कि लोग भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं और यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं को हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो हम भक्ति योग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इससे हमको प्रशिक्षण मिलेगा कि भगवान की नियम कानून को पालन करना, और भगवान की नियम कानून पालन करने से हम आनंद में रहेंगे और हमारे तुम्हारे प्रजा भी आनंद में रहेंगे। ऐसे ऋषि मुनि लोग बोले, तुम अगर भगवान को मानेगा, तुम आनंद में रहेगा, तुम्हारा प्रजा भी आनंद में रहेगा। तो अभी नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ये 20 नंबर श्लोक, अभी 21 नंबर पढ़िए। हाँ पढ़िए। इसका प्रभु जी हिंदी में पढ़ दो। हाँ हिंदी पढ़िए, 21 नंबर। हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। करेक्ट। तो इसीलिए क्योंकि देवता लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, सब लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, और देवता लोग भी भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। इसीलिए तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे देशवासियों को भगवान को प्रसन्न करने में लगाने के लिए। फिर 22 नंबर पढ़िए। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के स्वांश समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मन वांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करें। यदि उन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। तो बोलने लग रहे
ऋषि मुनि लोग बोल रहे हैं तुम यज्ञों को बंद मत करो। यज्ञों को अगर बंद कर देंगे, भगवान को आदर नहीं करेंगे, भगवान को सम्मान नहीं करेंगे, यज्ञ अगर बंद कर देंगे तो तुम भी दुखी रहेगा, सब प्रजा लोग दुखी रहेंगे। तो तुमको यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे ये सुन के, इतना अच्छा एडवाइस सुन के कि भगवान की आराधना करना चाहिए, मिस्टर ब्रेन ने क्या बोला। के वेणुवाच बालिशा बतयूयम्बा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते। वेणुवाच बालिशा बतयूयम्बा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते। पढ़िए। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम अनुभवहीन हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वो धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जात पर पुरुष की तलाश में हो। तो ऋषि मुनि लोग भेड़ को बोले कि अरे, भेड़ ऐसे बोला, अरे क्या कलयुग आ गया, क्या कलयुग आ गया। देखो क्या कर रहे हैं ऋषि मुनि लोग, तुम लोग कितना अच्छा तुम्हारा इतना अच्छा तुम्हारा पति है। कौन हूं मैं ही आपका पति हूं, आप सबका भरण पोषण करने वाला हूं। मेरे को छोड़ के तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो। जिस तरह एक असती नारी होती है, वो अपने पति को छोड़ के, वो पति उसके लिए सब कुछ करता है, उसको छोड़ के किसी और के पीछे भागता है, उसी तरह मैं ही तुम्हारा सबका पति हूं। राजा ही पति है और राजा को छोड़ के तुम भगवान के पीछे भाग रहे हो। हाय हाय हाय, ये सब बच्चे लोग हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन लोगों का कुछ मैच्योरिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैसे तुम लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये है भौतिकवादी या फिर राक्षसों का दृष्टिकोण। राक्षस लोग जो होते हैं वो भगवान के भक्तों की और साधुओं की जो वाणी है उसको इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। अरे ये क्या बोलेगा। जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं क्लास लेने के लिए, वो करेंगे, स्वामी जी आप क्या बोलेंगे, आप तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, आज सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, सोसाइटी को, समाज को त्याग कर दिए हैं, और समाज को त्याग करने के बाद आप माला कर सकते हैं। आप सोसाइटी में आइए, समाज में आइए और समाज के लिए कुछ, उत्थान के लिए कुछ करिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, देखिए समाज में इतनी गरीबी है, इतना समस्या है, इतना वो हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप ये खाली भाषण बोलने से, प्रवचन बोलने से स्वामी जी कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, खाली भाषण बोल रहे हैं, और जो भी आपके भाषण सुनने के लिए तैयार हैं वो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठ के 1-2 घंटा आपसे भाषण सुनते हैं, उसमें कितना कार्य हो सकता है समाज का।
तो उसी तरह वेण भी ये साधुओं को, ऋषियों को उसी तरह बोलने लग गए कि तुम लोग सब प्रैक्टिकल नहीं हो, मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, और तुम लोग भगवान का नाम ले रहे हो। तो इस दुनिया में भी नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अरे हम राज्य में सब कुछ कर रहे हैं और तुम लोग भगवान का नाम ले रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो भगवान का नाम लेके। हाँ, कितना समय बर्बाद करते हो ये सब प्रवचन बोल के, यज्ञ करके, मैं ही तो सब कुछ दे रहा हूं। तो इस तरह बोल रहे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो साधुओं को, गुरु वर्गों को इम्प्रैक्टिकल समझते हैं। कोई बोल पाएगा क्यों इम्प्रैक्टिकल समझते हैं, क्यों इधर मूर्ख समझ रहे हैं? बेणा क्यों ऋषियों को मूर्ख बोल रहा है? बेणा मूर्ख है, ऋषि मुनि मूर्ख है। कौन मूर्ख है? बेणा। हाँ, बेणा मूर्ख है। पर बेणा क्यों ऐसे ऋषि मुनियों को मूर्ख बोल रहा है? क्योंकि ऋषि मुनि सही गाइडेंस दे रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था। ओके, उन ऋषि मुनि लोग सही गाइडेंस दे रहे थे, इसीलिए बेणा मूर्ख समझ रहा था। और कौन बता पाएगा बेणा क्यों मूर्ख? हाँ, प्रभु जी, बेणा अपने आप को समझता था, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ओके, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए हो रहा था। और कोई? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान की महत्ता का अनुभव नहीं था, ना उन्हें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव था, इसलिए वो भौतिक चीजों से ही आसक्त होकर के इस तरह से बोल रहे हैं। ओके, भौतिक चीजों से आसक्त हो कैसे बोल रहे हैं? और कोई? और कोई? क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक एक करके, हाँ एक एक करके बोलो, बोलो। प्रभु जी, बेला अपने आप को भगवान से भी बड़े मान रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं भगवान से भी बड़े हूँ, तब मैं ही भगवान हूँ। हाँ, बेणा अपने आप को भगवान मान रहा था, भगवान से भी बड़ा मान रहा था। यस 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 यस, ओके। हाँ, बोलो, और कोई बोलो। बेना तो असुर था, वो भगवान के मानते नहीं, इसलिए ओके, बेणा असुर था इसलिए भगवान को मानता नहीं, इसीलिए से बोल रहा है। और कोई? और कोई? और कोई? प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं था, उसे भगवान के बारे में कि भगवान वो भी लास्ट मतलब भक्ति करेगा तो भगवान के पास जाएगा। तो बेणा को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं था। ओके ओके ओके। बेणा भगवान का स्थान खुद लेना चाहता था, ये समस्या है। जीवात्मा का समस्या ये है कि सारी जीवात्मा भौतिक जगत में क्यों आए हैं? वो भगवान का स्थान लेने आए हैं, भगवान का स्थान लेने आए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि जीवात्मा भगवान का स्थान लेने के लिए आया है, और क्योंकि जीवात्मा भगवान का स्थान लेने के लिए आया है, इसलिए भगवान कोई बोलता है कि भगवान का पूजा करो, भगवान का सेवा करो, जीवात्मा का उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई बोलता है मंदिर में जाओ, कोई बोलता है भगवान का आराधना करो, कोई बोलता है भगवान का गुणगान करो, कोई बोलता है भगवान का नाम लो। जीवात्मा को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो इस जगत में आया है। जैसे बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं भगवान का नाम ले लो, थोड़ा हरि नाम कर दो। समय कहाँ है स्वामी जी, समय कहाँ है? और वही जो बोलता है समय नहीं है, वो T20 मैच देखेगा, IPL देखेगा, मूवी देखेगा, एक माला भी जप नहीं करेगा। इतना समय बर्बाद करते हैं लोग, इतना समय बर्बाद करते हैं। हाँ, अभी हाल ही में कुछ तो T20 वर्ल्ड कप हुआ गया, तो कुछ लोग, भक्त लोग हमको बोले कि ऐसे ऐसे हो गया, भारत जीत गया। तो मैंने बताया भारत जीत गया तो आपको कितना रुपए मिला? ना, कुछ नहीं मिला प्रभु जी। मैं बोला क्यों आप समय बर्बाद किए? भारत जीता, भारत हारा, क्या हो गया? तो हमको समझना चाहिए, लोगों को जब बोलेंगे एक माला करने के लिए तो लोग क्या बोलेंगे? अरे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। पर लोग कितना समय बर्बाद करते हैं।
मूवी देखने में, क्रिकेट देखने में, न्यूज पढ़ने में, अलग अलग चीजें इंटरनेट में देखने के लिए इतना समय बर्बाद करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या क्या नहीं करते हैं लोग, पर एक माला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आया है, इसीलिए वो आया है भगवान बनने के लिए। तो हमको समझना चाहिए कि वेण भगवान का स्थान लेने के लिए आया है, और वेण केवल भगवान का स्थान नहीं लेने आया है, हम सब भगवान का स्थान लेने के लिए इधर आए हैं। हम क्या सोचते हैं, वेण तो वो है, वो वेण है, मैं कौन हूं? मैं तो बड़ा साधु हूं। तो हमको समझना चाहिए वेण की जो टेंडेंसी है हमारे हृदय में भी है। हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं और भगवान बनने का कोशिश में लगे हुए हैं। सफल तो कभी नहीं हो पाएगा, कोई भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान के धाम ने हमने देखा, अरे भगवान का भी देखो, भगवान का सब बातें सुन रहे हैं, भगवान की भी एक बहुत सारी गोपियां लोग हैं, मेरी भी गोपियां लोग होने चाहिए, मेरा भी सब कोई बात सुनना चाहिए। भगवान ऐसे करके कुछ बना देते हैं, मैं भी ऐसे करके एक मोबाइल बना दूंगा, कुछ बना दूंगा, कैमरा बना दूंगा, सिस्टम बना दूंगा, सब कुछ ऐसे करने लग जाएगा, है कि नहीं? तो जीव आत्मा भगवान बनाने का रेस में जुट गया है, भगवान में बनूंगा। और वेण की जो चिंताधारा है, दृष्टिकोण है, हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है, जहां पे हम भोग करना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं इस जगत को भगवान की तरह। तो हमको समझना चाहिए, पर कितना भी कोशिश कर ले जीवात्मा, भगवान का स्थान नहीं ले सकता है, और हर समय जीवात्मा भगवान का दास ही रहेगा। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, राजा भीम इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान ना होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान हैं जो अपने पालन पोषण करता पति की चिंता ना करके जार पुरुष को प्रसन्न रखती है। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान सबको खाना खिला रहे हैं, और वेण क्या चाह रहा है, मैं भगवान बनूं। और वेण क्या बोल रहा है, ऋषि मुनि को बता रहा है कि अरे मैं तुमको खाना खिला रहा हूं, तुम मेरा प्रशंसा करो, ऐसे बोल रहा है। अब हम पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आगे जाके। पढ़िए ट्रांसलेशन, 24 नंबर ट्रांसलेशन पढ़िए, 24, 25 और 26, 27 पढ़ेंगे आप। पढ़िए बेना। और क्या जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान हैं, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का बोल ही दिया, मुंह खोल के बोल दिया। देखिए, जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं करते हैं, जो एक्चुअली भगवान है। भगवान कौन है? जो लोग राजा को, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं करते हैं, जो एक्चुअली भगवान है, जो एक्चुअली इधर भगवान है, वो उनको आनंद नहीं मिलेगा। पढ़िए फिर नेक्स्ट। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निस्संदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपनी जार पुरुष पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। हाँ, तो कौन है? कौन है? तुम लोग ये वो कर रहे हो, पर तुम्हारा क्या है? तुम लोग ये सब देवता लोग क्या है? देवता लोग एक अपना पति को छोड़ के किसी और पुरुष के पीछे भाग रहे हैं। तो इधर कौन बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? तो जो असती नारी किसके साथ तुलना कर रहा है बेणा?
ऋषि लोग। हाँ, ऋषि लोगों के साथ असती नारी है। और जो पुरुष कौन है, हस्बैंड कौन है, पति कौन है? वेण। वेण बोल रहा है मैं पति हूं। और पर पुरुष कौन है? भगवान। सोचो कैसे बोल दिया। हे भगवान। तो देखिए कि राक्षस लोग क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या 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 नहीं कर सकते हैं राक्षस लोग। हाँ, तो हमको समझना चाहिए कि कैसे बोल सकता है ऐसे बेणा। फिर भी बोल दिया। फिर पढ़िए, देखिए और क्या बोलेगा। अभी 26-27 तो सुन के कान खराब हो जाएगा, पढ़ेंगे। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देवी, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या श्राप दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। तो बोल रहा है क्या कि विष्णु, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, वायु, यम, कुबेर, सोम, अग्नि, वरुण सब एक राजा के शरीर में वास कर रहे हैं और राजा ही सब कुछ है, ऐसे बोल रहा है। इसलिए राजा सभी देवताओं का आधार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र है। हाँ, अरे देवताओं के तुम बात कर रहे हो, देवता तो राजा का शरीर का अंश है। अगर राजा को तुम पूजा करेगा तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वो फिलोसफी हम भी बोलते हैं ना। हम क्या बोलते हैं? कृष्ण के अंश कौन है? सारे देवता। हम बोलते हैं नहीं कि नहीं? अरे सारे देवता तो भगवान के अंश हैं। कृष्ण को कोई पूजा करता है तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? और वेण वही चीज बोल रहा है, वही फिलॉसफी वेण बोल रहा है जो हम बोलते हैं। और क्या बोल रहा है कि राजा का शरीर में सारे देवताओं का स्थान है। राजा को प्रसन्न करो, सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देखो कितना बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। मतलब वो हमारा ही जो क्लास सुना है वेण, हमारा ही भागवतम क्लास सुना है और हमारा ही भगवत गीता भागवतम क्लास को तोड़ मरोड़ करके वो बोल रहा है। सोचिए, मतलब वेण को शिव के बारे में पता है, विष्णु के बारे में पता है, ब्रह्म के बारे में पता है, इंद्र के बारे में पता है, वायु के बारे में, यम के बारे में, कुबेर के बारे में, अग्नि के बारे में, सबके बारे में पता है। और ये भी पता है कि ये सारे देवता लोग हैं। पर वो क्या बोल रहा है? सारे देवता लोग राजा के अंश हैं। एक्चुअली सारे देवता लोग भगवान के अंश हैं। वो अपने आप को भगवान मान लिया। तो इसी तरह हमको समझना चाहिए, शास्त्र भी हमको पता है, पर शास्त्र को कभी कभी हम बेण की तरह मिस इंटरप्रेट, तोड़ मरोड़ कर लेते हैं। आप अगर जाएंगे, बहुत सारे ऋषि लोग, साधु लोग वही भगवत गीता का श्लोक बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे, और वही भगवत गीता श्लोक बोल के बोलेंगे कि ये श्लोक से क्या पता चल रहा है? आप मेरा आराधना करो। तो जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं। हम रिसेंटली गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज का एक कक्षा सुन रहे थे, ऑडियो लेक्चर सुन रहे थे। तो महाराज एक जगह प्रचार कर रहे थे। तो एक जगह एक किताब का उन्मोचन हो रहा था, भगवत गीता का उन्मोचन हो रहा था। तो भगवत गीता का उन्मोचन के लिए, उन्मोचन समझते हैं ना, इनॉग्रेशन, जैसे बुक लॉन्च हमने किया था, वो बुक लॉन्च के लिए महाराज जी को बुलाया गया था। तो महाराज तो नहीं गए थे। तो वो किताब महाराज जी के पास आया तो महाराज जी पढ़े। वो किताब में बताया गया है कि यही भगवत गीता का सार श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये तो हम भी जानते हैं कि सब कुछ त्याग करके भगवान कृष्ण के चरण में आ जाओ, है कि नहीं? यही हम बोलते हैं ना, सारे धर्म त्याग कर लो, सब कुछ त्याग कर लो और भगवान कृष्ण के शरण में आ जाओ। और भगवान कृष्ण के शरण में आ जाता है कोई, तो कोई भी डर नहीं और कोई भी पाप नहीं लगेगा, ऐसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता। और ये जो गुरु या साधु क्या बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं, देखिए कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है। कृष्ण है गुरु और अर्जुन है शिष्य।
है कि नहीं? तो कृष्ण क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं शिष्य को, कि शिष्य को सब कुछ त्याग करके गुरु को ही शरणागत कर लेना चाहिए। सब धर्म त्याग कर लो, गुरु को शरणागत कर लो, गुरु को भगवान मान लो, तब सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और गुरु ही भगवान है। ये कंक्लूजन है ये श्लोक का, और इसके ऊपर पूरा किताब है। आप विश्वास नहीं करेंगे, किताब पूरा इसी के ऊपर है कि कैसे कृष्ण गुरु थे, अर्जुन शिष्य थे, और गुरु ने शिष्य को बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मेरा ही शरणागति करो। तो यही जीवन का सारांश है, गुरु ही भगवान है, गुरु को ही सब कुछ समर्पण कर लो। देखिए कितना मूर्खता है? तो हमको समझना चाहिए कि ये बेण की जो टेंडेंसी है ये हमारे हृदय में भी है। किस तरह, ऐसे नहीं कि बेण मूर्ख था, देखिए सब कुछ पता है उसको, विष्णु ब्रह्मा शिवा इंद्र वायु, उसको ये भी पता है कि वायुदेव कौन है। देखिए क्या लिखा है, वायुदेव जो है वो वायु के देव है, यम जो है मृत्यु के देवता हैं, सूर्य देव है, और वर्षा के सब, मतलब उसको पता है ये सारे देवता हैं। पर सारा जो शास्त्र का ज्ञान जो भी उसको पता है, उसको वेण तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से समझ रहा है। तो इसके ऊपर हमारा एक असाइनमेंट रहेगा कि किस तरह हमको शास्त्र को सही तरीके से समझना चाहिए। हम आपको एक लिस्ट बताएंगे कि क्या 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 लोग इधर उधर का चीजें बोलते हैं। ओके, फिर पढ़िए लास्ट कंक्लूजन। राजा वेद ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या चाहकर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। तो बेड़ा क्या बोल रहा है, सब जो सामग्री है, मैं कहाँ बोल रहा हूं यज्ञ बंद करने के लिए। अरे तुम लोग क्यों आए मेरे पास कि अरे बेण आप यज्ञ बंद कर दिए, यज्ञ बंद कर दिए, यज्ञ बंद करे। मैं बोल रहा हूँ यज्ञ बंद करने के लिए, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ यज्ञ बंद करने, मैं बोल रहा हूँ यज्ञ करो। मैं तो बोल ही रहा हूं करो, अच्छे से करो, मेरे नाम पे यज्ञ करो। मैं बोल रहा हूं पूजा करो, मेरे नाम पे पूजा करो। मैं बोल रहा हूं फोटो का आराधना करो, फोटो रखो घर में, ऑल्टर सजाओ, मेरा फोटो सजाओ, मेरा ऑल्टर बनाओ। मैं बोल रहा हूं खाना खिलाओ, भोग अर्पण करो, मेरा फोटो को भोग अर्पण दिखाओ। समझ आ रहा है? तो तुम लोग मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है। मैं यज्ञ बंद नहीं किया हूं, मैं बस तुमको बता रहा हूं यज्ञ का जो भूख है, यज्ञ का जो भोक्ता है, वो वेण है। मेरे नाम पे यज्ञ करो, मेरे नाम पे आहुति मारो, मेरे इनको भोग चढ़ाओ, मेरा पूजा करो, मेरा मंदिर बनाओ। यही जीवन का लक्ष्य है। तो बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल मैं बोल नहीं रहा हूं कि यज्ञ बंद करने के लिए, आपको मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पूजा अर्चना बंद करने के लिए। आपको बस सही मार्ग दिखा रहा हूं कि सही पूजा क्या है, गलत पूजा क्या है। ऐसे बेणे बोलने लगे। अब जब ऐसे बेणे बोले तो ऋषि मुनि लोग तो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। देखिए हमको समझना चाहिए, गुरु वर्गों को अगर कोई निंदा किया, क्रोधित किया, तो जीवन हमारा पतन हो जाएगा। तो ऋषि मुनि लोग बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद ऋषि मुनि लोग बस ऐसे कर दिए, एक आवाज निकाली, और उस आवाज से ही बेण मर गया। भगवान, इतना बड़ा जो भगवान था, ऋषि मुनि लोग बस एक आवाज किए, तुम भगवान बन गया, तुम इतना बड़ा बन गया, सारे यज्ञ तुम्हारे नाम पे करें, ऐसे करे गुस्सा होके, और बेण उधर मर गया। ऋषि मुनि लोग फिर चले गए वापस। अब समस्या ये हुआ कि फिर से बेण मर गया। अंग तो चले गए थे, राजा नहीं था, फिर बेण को राजा बनाए, फिर बेण को शिक्षा दिए तो बेण माना नहीं, फिर बेण मर गया।
तो फिर से समस्या हो गया, फिर से कौन राजा बनेगा, क्या होगा, फिर क्या ऋषि मुनि लोग करेंगे, ये हम अगला कक्षा में देखेंगे। तो इससे हम 2 सारांश निकाले। पहला है कि हमको समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य विष्णु है, जीवन का लक्ष्य विष्णु की आराधना है, और हम सब कोई ना कोई लीडर है, माता पिता हैं, गुरु हैं, राजा हैं जी। हमारा लक्ष्य है लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। ये पहला चीज हमने सीखा। दूसरा चीज हमने सीखा कि जीवात्मा के अंदर बेण जैसा टेंडेंसी, बेण जैसा दृष्टिकोण है। और बेण कौन है? हमारे हृदय में भी बेण है। और वो बेण क्या है? हमारे हृदय का बेण है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये है हमारी हृदय की बेण। हम सब इधर भगवान को इमिटेट, भगवान को अनुसरण करने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए, भगवान जैसे रहने के लिए हम इधर भगवान बनने आए हैं। और तीसरा है कि वेण को भी शास्त्र पता था, पर शास्त्र को भी तोड़ मरोड़ करके वो अपना चीजों में लगा रहा था। इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी हम देंगे, आप उसको बुक रीडिंग सेशन में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, दंडवत। प्रभु जी, मेरा पीछे के क्लास से प्रश्न है। तो उसमें एक श्लोका जो 47 नंबर 13 चैप्टर का 47 नंबर श्लोका में ये बोला गया कि अंग महाराज जो है अपने पुत्र के व्यवहार से परेशान होकर रात्रि में घर को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के। तो ये एक तो शास्त्र के नजर से वो फ्रस्ट्रेट होके घर का त्याग किए, तो ये गलत है। और फिर इसमें इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि वो ऐसा कर पाए तो ये भी भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा है तो फिर ये गलत कैसे है? मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके निकलना। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। कितने लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो ऐसे सोचते हैं कि मैं अभी भगवान की भक्ति करूं, इसीलिए भगवान की कृपा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, हर कोई दुखी है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, करेक्ट? आप कोर्ट कचहरी में जाइए, हर कोई दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं? पर कितने लोग, वो फ्रस्ट्रेटेड लोगों में से कितने लोग भगवान का भक्त बन जाते हैं? अगर ऐसे हो जाता तो हमको प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हॉस्पिटल से ही सारे खाली निकलते भक्त निकलेंगे, तिलक पिलक लगा के हरिनाम करते हुए। हो रहे कोई? हाँ, आप हॉस्पिटल के बाहर जाइए, कितने लोग हरिनाम कर रहे हैं, कितने लोग माला कर रहे हैं। अगर फ्रस्ट्रेशन से ही कोई भक्त बन जाता है, या फ्रस्ट्रेशन से ही कोई अगर आध्यात्मिकता के ऊपर मुड़ जाता है, तो लोगों की, फ्रस्ट्रेटेड लोगों की कमी थोड़ी ना है। तो अंग महाराज फ्रस्ट्रेटेड थे, पर फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वो भगवान की ओर मुड़ गए, आध्यात्मिकता के ऊपर मुड़ गए। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? हरे कृष्णा। यस, और कोई? और किसी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रणाम। हाँ, जैसे आपने वेण का बताया कि वो शास्त्र जानते थे, यानी इसके वो शास्त्र पढ़े थे या सुने। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि जो लोग एक बार भगवत गीता या गीता पढ़ लेते हैं तो उनके जीवन का उद्धार हो जाता है या मुक्ति। तो ये वेण का मुक्ति था या फिर वेण, मतलब इसको क्या मानेंगे कि वो पढ़कर भी अपने आप को भगवान बतला रहा था? तो ये बुद्धि कहाँ से आया? ये बुद्धि भी भगवान देते हैं। जैसे ये भगवान, भगवत गीता, शास्त्र, ये सब चिंतामणि है। शास्त्र पढ़ के अगर कोई सोचेगा मैं शास्त्र पढ़ लूंगा, संस्कृत सीख लूंगा, भगवत गीता सीख लूंगा ताकि लोग मेरे को प्रशंसा करें, वो भी आपको मिल जाएगा।
हम देखते हैं बहुत सारे लोग भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवत के ऊपर कथा करते हैं, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा से वो कर रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने से मुक्ति तो होगा, पर भगवत गीता को सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, गुरु वर्गों की शरणागति करके पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र खाली ऐसे ही उल्टा सीधा करके जान लेने से मुक्ति नहीं मिलेगा। हालांकि श्लोक तो वही रहेगा, पर हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे उदाहरण स्वरूप बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, हर जड़ी बूटियां बीमारी को ठीक कर सकता है, पर कौन सा जड़ी बूटी कैसे खाना है उसके लिए एक वैद्य की आवश्यकता है कि नहीं? तो भगवत गीता एक जड़ी बूटी है, पर वो जड़ी बूटी कौन सा जड़ी बूटी कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना है, कैसे उसको समझना चाहिए, उसके लिए गुरु वर्गों की आवश्यकता है। वेणु तो अपने को ही सब भगवान मानता था, तो क्या उसके ऊपर भगवत गीता क्या है? वो तो भगवत गीता पढ़ता था, वो बोलता था मैं ही भगवान हूं। अब उसके और क्या मुक्ति होगा? वो अगर भगवान है तो मुक्ति का क्या है? मुक्ति तो जो भगवान नहीं है उसी का मुक्ति होगा ना। है जो भगवान नहीं पतित जीव है वही ना वैकुंठ धाम में जाएगा, और जो सोचता है मैं ही भगवान हूं तो मतलब जो उसका राज्य ही वैकुंठ है, तो क्या जाएगा वो वैकुंठ? समझ में आ रहा? वो गलत फहमी है, पढ़कर वो खुद को मान लिया। गलत फहमी नहीं है, मूर्ख है, मूर्ख है। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरे को बंगाली नहीं आता है, मेरे को बंगाली नहीं आता है, तो मैंने किसी तरह वो बंगाली को पढ़ने का कोशिश किया, तो मैं अगर बंगाली को पढ़ने का कोशिश करूंगा तो गलत उसका मीनिंग निकालूंगा, तो वही हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ, अब समझ में आ गया। वो पढ़कर मतलब गलत चीज उसका अप्लाई कर। हाँ अपने जीवन। हाँ। ओके, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।